हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, आज हम 3 ऐसे ज़बरदस्त म्यूचुअल फंड के बारे में जानने वाले हैं जो पिछले 12 सालों से लगातार कम रिस्क के साथ हाई रिटर्न्स देने में कामयाब रहे हैं। ये म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जिनके लिए आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती और ना ही इसमें आपको ये देखने की जरूरत पड़ती है कि कहीं इसमें घाटा तो नहीं हो रहा है, क्योंकि ये म्यूचुअल फंड कभी भी लंबे समय तक घाटे में नहीं रह सकते हैं, चाहे मार्केट कितना भी डाउन चला जाए। इन म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में जो कंपनियां शामिल हैं वे कंपनियां कैपिटल वाइज पूरी मार्केट की 60% हिस्सा कवर करती है। यानी इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में देश की सारी बड़ी कंपनियां शामिल हैं। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए जरा ध्यान से देखना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ निफ्टी 50 इंडेक्स के 3 बेस्ट म्यूचुअल फंड की। जी हाँ दोस्तों, इंडेक्स फंड जो कि म्यूचुअल फंड का ही एक टाइप है। म्यूचुअल फंड मेनली 2 टाइप के होते हैं, एक होता है एक्टिव म्यूचुअल फंड और दूसरा होता है पैसिव म्यूचुअल फंड, या फिर इसे इंडेक्स फंड भी कहते हैं। एक्टिव म्यूचुअल फंड जिसमें फंड मैनेजर अपने रिस्क और एनालिसिस के बेस पे कभी कंपनियों को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करते हैं तो कभी अपने पोर्टफोलियो से इसे बाहर कर देते हैं। पोर्टफोलियो में लगातार एक्टिव तरीके से स्टॉक्स का बाय सेल की वजह से इसकी सर्विस कॉस्ट और ऑपरेशनल कॉस्ट आदि इस फंड में बढ़ जाते हैं, जिसे म्यूचुअल फंड कंपनी मैनेजमेंट फीस के रूप में अपने एक्सपेंस रेशो में दिखाती है। और आप ये अच्छे से जानते हैं कि सारा एक्सपेंस रेशो एक इन्वेस्टर से ही वसूला जाता है। इस फंड में फंड मैनेजर अलग अलग स्ट्रेटेजी जैसे मार्केट टाइमिंग, स्टॉक पिकिंग आदि के जरिए अपने बेंचमार्क के परफॉर्मेंस को बीट करने की कोशिश करते हैं। यानी बेंचमार्क से ज़्यादा रिटर्न्स लाने की इसमें फंड मैनेजर कोशिश करते हैं, जिसके कारण ये म्यूचुअल फंड वेरी हाई रिस्की हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ पैसिव म्यूचुअल फंड या फिर कहें इंडेक्स फंड, इसमें फंड मैनेजर मार्केट को देख के एक्टिवली डिसीजन नहीं लेते हैं, बल्कि ये एक रूल फॉलो करते हैं। जैसे कि निफ्टी 50 इंडेक्स में जितनी भी कंपनियां शामिल हैं ये उन्हें अपने पोर्टफोलियो में शामिल करते हैं और जितना वेटेज उन्हें निफ्टी 50 में मिला है सेम वेटेज अपने पोर्टफोलियो में भी रखते हैं। और कल को कोई कंपनी अगर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करती तो निफ्टी 50 इंडेक्स अगर अपने पोर्टफोलियो से इन कंपनियों को निकालता है या फिर कोई दूसरी कंपनी को शामिल करता है तो इस टाइप के म्यूचुअल फंड भी सेम एक्टिविटी अपने पोर्टफोलियो में भी करते हैं। यानी इस फंड में फंड मैनेजर को ना तो कोई रिसर्च करने की जरूरत पड़ती है और ना ही कुछ एनालिसिस करने की जरूरत पड़ती है। इसी वजह से इस फंड का एक्सपेंस रेशो एक्टिव म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में काफ़ी कम होता है। इंडेक्स फंड में आपको अप्रोक्स वही रिटर्न्स मिलते हैं जो इसके बेंचमार्क में रिटर्न्स दिखते हैं। ये म्यूचुअल फंड लो रिस्क के साथ लगातार अच्छे रिटर्न्स बनाकर देते हैं, इसलिए जो लोग कम रिस्क के साथ अच्छे रिटर्न्स लेना चाहते हैं वे ज़्यादातर इंडेक्स फंड की तरफ ही जाते हैं। अब हम जानते हैं वो 3 बेस्ट इंडेक्स म्यूचुअल फंड जिसे कोई इन्वेस्टर अगर अपने पोर्टफोलियो में लाइफ टाइम के लिए भी रखता है तो इसमें उसके लिए कोई घाटे वाली बात नहीं है। फर्स्ट बेस्ट म्यूचुअल फंड का नाम है यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। ये म्यूचुअल फंड 24 साल पुराना है, बट इसका जो डायरेक्ट ग्रोथ प्लान है वो 1 जनवरी 2013 में लॉन्च किया गया है। इसका करंट NAV 170 रुपये है और इसका टोटल फंड साइज 16,924 करोड़ रुपए है। अगर इसके पास्ट रिटर्न्स देखें तो इस म्यूचुअल फंड ने लास्ट ईयर 27.9% का रिटर्न्स दिया है, लास्ट 3 इयर्स में 17.7% का रिटर्न्स दिया है, लास्ट 5 इयर्स में 18.9% का रिटर्न्स दिया है और सिंस इंसेप्शन इसका एनुअलाइज रिटर्न 14.2% है। इस फंड का एक्सपेंस रेशो 0.18% है और इसमें एग्जिट लोड नील है। यानी अगर आप म्यूचुअल फंड लेने के बाद इसे क्लोज करवाना चाहते हैं तो इसमें आपको कोई एग्जिट फीस नहीं देनी है और इस म्यूचुअल फंड में आप मिनिमम 500 रुपये से SIP स्टार्ट कर सकते हैं और अगर आप इसमें लमसम करना चाहते हैं तो उसके लिए मिनिमम 1000 रुपये लगेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। साथ में आप बेल आइकन भी जरूर दबा लीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सीधे आपके पास पहुंच जाए। अब चलते हैं अपने सेकंड बेस्ट म्यूचुअल फंड की तरफ। सेकंड म्यूचुअल फंड का नाम है बंधन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। ये म्यूचुअल फंड 14 साल पुराना है, बट इसका जो डायरेक्ट ग्रोथ प्लान है वो जनवरी 2013 में लॉन्च किया गया है। इसका करंट NAV 54 रुपये है और इस फंड का टोटल फंड साइज 1348 करोड़ रुपए है। अब हम इस फंड के पास्ट रिटर्न्स देखते हैं। इस म्यूचुअल फंड ने लास्ट ईयर 28% का रिटर्न्स दिया है और पिछले 3 साल में 17.8% का रिटर्न्स दिया है।
पिछले 5 सालों में 19.1% का रिटर्न दिया है और सिंस इंसेप्शन इसका एनुअलाइज रिटर्न 14.2% है। इस फंड का एक्सपेंस रेशो काफ़ी कम है 0.1% और इस म्यूचुअल फंड में भी आपको कोई एग्जिट लोड नहीं देना पड़ता। इस म्यूचुअल फंड में आप मिनिमम 100 रुपये से SIP स्टार्ट कर सकते हैं और लमसम के लिए मिनिमम 1000 रुपये इसमें लगेंगे। अब चलते हैं अपने थर्ड और लास्ट म्यूचुअल फंड की तरफ, जिसका नाम है टाटा निफ्टी 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। टाटा का ये म्यूचुअल फंड 21 साल पुराना है और इसका भी जो डायरेक्ट ग्रोथ प्लान है वो 1 जनवरी 2013 में लॉन्च किया गया है। इस फंड का करंट NAV 165 रुपये है और इस फंड का टोटल फंड साइज 810 करोड़ रुपए है। अगर इस फंड के पास्ट रिटर्न्स देखें तो इसने पिछले साल 27.8% का रिटर्न्स दिया है, पिछले 3 सालों में 17.7% का रिटर्न्स दिया है, पिछले 5 सालों में 18.9% का रिटर्न्स दिया है और सिंस इंसेप्शन इसका एनुअलाइज रिटर्न 14.2% है। इस फंड का एक्सपेंस रेशो 0.2% है और इसमें आपको एग्जिट लोड 0.25% देना पड़ता है। अगर म्यूचुअल फंड खरीदने के बाद आप 7 दिन के अंदर अपने म्यूचुअल फंड को क्लोज करना चाहते हैं तब आपको इसमें 0.25% की एग्जिट फीस लगेगी। अगर आप 7 दिन के बाद म्यूचुअल फंड क्लोज करते हैं तब आपको इसमें एग्जिट फीस नहीं देनी है। इस फंड में आप मिनिमम 150 रुपये से SIP स्टार्ट कर सकते हैं और लमसम स्टार्ट करने के लिए मिनिमम आपको 5000 रुपये इसमें लगेंगे। दोस्तों ये तीनों ही इंडेक्स फंड के लिए जो बेंचमार्क है वो निफ्टी 50 TRI है, यानी निफ्टी 50 में जो 50 कंपनियां हैं जैसे HDFC बैंक, रिलायंस इंडस्ट्री, ICICI बैंक आदि सभी कंपनियां भी इनके पोर्टफोलियो में आपको मिलेंगी और निफ्टी 50 हर साल जितने रिटर्न्स के साथ आगे बढ़ेगा सेम अप्रोक्स रिटर्न्स के साथ इन म्यूचुअल फंड्स में भी आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। बट हाँ, आपको एक बात जरूर ध्यान रखनी है कि जब भी आप कोई इंडेक्स म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करें तो उसका एक बार ट्रैकिंग एरर जरूर चेक कर लें। ट्रैकिंग एरर डेली अपडेट होते हैं और इसे आप www.amfiindia.com की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ट्रैकिंग एरर देखने से क्या फायदा। दोस्तों, अगर किसी इंडेक्स फंड का ट्रैकिंग एरर कम है तो उस म्यूचुअल फंड में जो रिटर्न्स मिलेंगे वो अपने इंडेक्स के रिटर्न्स के आसपास ही मिलेंगे। बट अगर किसी म्यूचुअल फंड का ट्रैकिंग एरर ज्यादा है तो उस म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स और उसके इंडेक्स के रिटर्न्स में काफी डिफरेंस देखने को मिल सकता है। इसमें म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स इंडेक्स के रिटर्न से काफी कम भी मिल सकते हैं और इंडेक्स के रिटर्न से काफी ज्यादा भी मिल सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे 3 इंडेक्स म्यूचुअल फंड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और आपके पोर्टफोलियो में कौन सा इंडेक्स फंड है और वो कितना रिटर्न्स आपको दे रहा है कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे फिर एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद।